निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वन्न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम उपनिषदों की कहानियां सुन रहे हैं और उस कहानी के द्वारा हमारा जीवन क्या है ये समझ में आने लगता है। ये जीवन क्या है, जिस जगत में हम रहते हैं वो क्या है और जगदीश कौन है, ये समझ में आने लगता है। जैसा जैसा अभ्यास करेंगे वैसा हम विचार करने लगेंगे, हमारी बुद्धि वो सोचने लगेगी और जैसा भी हम सुनेंगे सोचेंगे मनन मंथन या तो चिंतन करेंगे और उसका ध्यान करते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने आप की पहचान होने लगेगी। यह अभ्यास है और हमें पात्र बनने के लिए कुछ साधना करनी होती है, तपश्चर्या करनी होती है, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना होता है। इस प्रकार पहले ऋषियों ने जो भी उनको सत्य दिखा लगा अनुभव में आया वह उन्होंने लिख कर रखा और वही मंत्र बन गए और वही वेद है, उपनिषद है। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। वो बोलते हैं हम करता नहीं है उसके, हमने ये शक्ति का निर्माण नहीं किया, हमने इस शक्ति को सिर्फ अनुभव किया और वही अनुभव हम लिख कर रखते हैं और वही मंत्र बन गए और इसलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। पुरान काल में, उससे भी पहले काल में जब वेद निर्माण हुए तब मिथिला नगरी के राजा, मिथिला राज्य के राजा जनक राजा, वह बीच बीच में सभाएं बुलवाते थे और वह सभा शास्त्रार्थ करती थी और उनमें से एक सभा ऐसी उन्होंने बुलाई जो ब्रह्म सभा नाम से जानी जाती है और उस ब्रह्म सभा का ऐलान किया। पूरे देश प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से उधर विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी सब जो भी अच्छे अभ्यास किए हुए, अनुभव किए हुए, वे आने वाले थे। उसमें क्या महिलाएं जा सकती थी? तो वहां का उल्लेख है कि हाँ, महिलाएं भी उनमें भाग ले सकती थी। वेद काल में महिलाओं का वर्णन है, स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी नाम की एक युवती थी, उनके माता पिता भी बड़े अभ्यासु थे। पिता तो ऋषि तुल्य थे और उन्होंने गार्गी को पढ़ाया। उसको वाचक नवी भी बोला जाता है। और अलग अलग ऐसे महिलाओं का वर्णन है जिन्होंने वेदों का अभ्यास किया है। अपाला है, शिवा है,
गार्गी है, मैत्रेयी है, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं। वह वेदों का अध्ययन करते हुए अपने जीवन में केवल वही लक्ष्य रहते हुए जीती थी और अभ्यास करती थी। बड़ी बड़ी सभा में भी वो जाती थी। वो जो गार्गी है युवान युवती हो गई और मां को लगने लगा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पिता बोलते थे इसको अभी पढ़ना है तो पढ़ने दो। और जब बहुत सारी उम्र हो गई तो माता को, पिता को वैसी चिंता होती है, वैसी माता को चिंता होने लगी। और उसी समय ये ब्रह्म सभा का ऐलान हुआ। माता पिता दोनों झगड़ते हैं। पिता बोलते हैं कि वह पढ़ना यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाते रहना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना, ये महिलाओं को भी करना चाहिए और वो कर रही है अपने इंटरेस्ट से, तो कर देना चाहिए। वो तय करेगी, उसके लिए वो स्वतंत्रता है। वर चुनना उसकी वो स्वतंत्रता है, इसलिए उसको चुनने दो। वह अभी विचार करती है, विचार करने वाली है, वह विद्वान है। तो ब्रह्म सभा का ऐलान हुआ, उसको पता चला गार्गी को। वो पिता के पास बोली कि मैं भी जाना चाहती हूं। ये अंदर माता ने सुन लिया तो माता झगड़ने के लिए आ गई। अभी तू छोटी नहीं रही, अभी शादी कर डालो इसकी, ये किधर भी जाती है, बड़े बड़े लोगों की सभा में तेरा क्या काम है। लेकिन वह बोली कि मुझे तो इच्छा है जाने की। वहां कौन कौन आएंगे? जनक राजा की नगरी में सभा बुलवाई जाएगी, उसमें याज्ञवल्क्य आएंगे, शाकल मुनि आएंगे, अलग अलग ऐसे ऋषि आएंगे जो ब्रह्म के बारे में चर्चा करेंगे और वो मुझे सुननी है, वो ज्ञान मुझे और पाना है। तो इसके लिए वो हट करती है। तो माता तो पिता को बोलकर वह चली जाती है अपने काम में। फिर जो गार्गी है वो भी बड़ी तीव्रता से जाने की इच्छा करती है और पिता को मनाकर पिता बोलते हैं कि ठीक है, चुपचाप तू जब ब्रह्म सभा आए तो चली जाना, मैं समझा दूंगा तेरी माता को। तो गार्गी चली जाती है। उधर बड़ी सभा में सभी विद्वज्जन आए हुए हैं, अलग अलग ऋषि मुनि संत उस सभा में भाग लेते हैं। चर्चा चल रही है, संवाद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोधः। जब वाद संवाद होता है तो तत्वबोध हो जाता है। किसी ने पूछा था तत्वबोध क्या होता है? तत्व, ये जो नाम, ये जो शब्द बना है ना, तत् यानी वह और त्व यानी तू, वही तू है, इसका बोध होना। ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म इसका मूल धातु है ब्रह, और ब्रह्म यानी जो व्याप्त है, विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रिया नाम, जो अंतर्बाह्य व्याप्त है वही वही तत्व है, जो ब्रह्म है। अंदर से बाहर से कण कण में क्षण क्षण में वह व्याप्त है। उसके बिना एक भी कण नहीं, एक भी जगह नहीं। जिधर कुछ नहीं है उधर ब्रह्म है, जिधर सब कुछ है उधर भी ब्रह्म है। तो ऐसा अपने आप में लगना, वही मैं हूं, वही तू है, ये तत्वबोध इस ब्रह्म ज्ञान से होता है। मैं कौन है इसकी पहचान होती है। तो वह चर्चा चल रही। उधर जनक राजा ने, हमने कहानी में सुना था कि एक पन रखा। जो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है,
उसके लिए मैंने 1000 गाय और एक एक गाय पर 10-10 सुवर्ण मुद्राएं माला बनाकर उसको पहनी है, उसके सींगों में, उसके गले में। तो ऐसी गायों को वो ले जाएगा जो ब्रह्मवेत्ता है। अभी ब्रह्मवेत्ता अपने आप को मानेगा तो वो ब्रह्मवेत्ता नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, मैं ले जाता हूं, इसका मतलब वो ब्रह्मवेत्ता नहीं, ये सिद्ध हो जाता। सभी सभा चुप हो गई। योगीश्वर याज्ञवल्क्य उठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गौशाला में से उन गायों को हाको और ले जाओ अपने आश्रम में। और उनके शिष्य उठे और गौशाला में गए और हाँकने लगे। बाकी जो शाकल मुनि और ये जो थे, और उनसे उम्र में बहुत ही बड़े बड़े थे, विद्वान थे, वो उठ गए। बिना सिद्ध के आप नहीं जा सकते, मैं ब्रह्मवेत्ता हूं ये सिद्ध करना पड़ेगा, श्रेष्ठता दिखानी पड़ेगी, तब आप जा सकते हैं। तो वाद विवाद होने लगा। शाकल मुनि बोले कि मुझसे वाद विवाद करो, बाद में फिर चले जाना गायों को लेकर। उनसे वाद विवाद हुआ। बहुत सारे जो विद्वत जन थे उनसे वाद विवाद हुआ। याज्ञवल्क्य नम्रता से बोलते कि मैंने ऐसा कहाँ कहा कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, जो भी श्रेष्ठ है मुझसे वाद विवाद करे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, मुझे तो गायों की इच्छा है, गो कामो हम, मुझे गायों की इच्छा है, मुझे गाय चाहिए तो मैं ले जा रहा हूं। और किसी को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसको मैं नमस्कार करके वाद विवाद करने के लिए तैयार हूं। एक एक उठने लगे, एक एक निरुत्तर होने लगे, बैठने लगे। तो लास्ट में गार्गी उठी। गार्गी बोलती है कि मैं वाद विवाद करना, कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। गार्गी ने भी बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन उसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रश्न है कि जो याज्ञवल्क्य को भी कुछ गड़बड़ आने वाले थे, लेकिन याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है। यह आकाश क्या है? आकाश का वर्णन नहीं कर सकते। आकाश निर्लेप है, निराकार है, उसका आदि हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, अंत भी नहीं मिलता। और आकाश में उस पार मध्य भाग और अंत में क्या है वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन पूरा आकाश है, खाली जगह है। और स्त्री पुरुष में जैसा पुरुष स्त्रियों को विषय मानता है, ऐसा जब याज्ञवल्क्य ने शब्द उच्चारा तब गार्गी बोलती है ये बराबर नहीं, ये गलत है। जैसा पुरुष के लिए स्त्री विषय है, वैसा स्त्रियों के लिए पुरुष भी विषय हो सकता है। ये आपका बोलना सही नहीं है। याज्ञवल्क्य उसकी जो चुनुक बोलते हैं मराठी में, उसकी बुद्धिमत्ता का स्वीकार करते हैं कि तू सही कह रही है। फिर दूसरा लास्ट वाला एक प्रश्न पूछा कि आकाश से उस पार कौन है? आकाश किसने निर्माण किया और उस पार कौन है? इसके प्रश्न का उत्तर जब याज्ञवल्क्य देते हैं तो पूरी सभा बहुत ही चुपचाप सुनती है। आकाश से उस पार वह पुरुष है, वह चैतन्य है जो निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं। वह सभी में व्याप्त है, अंदर है, बाहर है, हर कण कण में, कण के बाहर भी है, सभी ओर वो व्याप्त है, सभी इंद्रियों में, सभी जीवों में, पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, उसके बाहर भी वो व्याप्त है। वह अपने आप में मुक्त है, उसको किसी का बंधन नहीं, वह समान है, वह अमर है,
वह चैतन्यमय है, वह आनंद रूप है। उसको सुना नहीं जा सकता, लेकिन वह सभी सुनता है। उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वह सभी देखता है। उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, वह सभी का चिंतक है। उसको जाना नहीं जा सकता, वह सभी का ज्ञाता है। और ये सभी में व्याप्त होने के बावजूद भी निर्लेप है। इस तरह ब्रह्म का वर्णन करने के बाद जो इसको पाता है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वह निर्भय बन जाता है, वह आनंदी बन जाता है। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता। वह अजन्मा है, अनादि है, वह नित्य है, शाश्वत है, वह सबसे पुरातन है। और वह कभी हुआ, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में वह सम है। यानी भूतकाल में भी था, अभी भी है, आज और कल भी रहेगा। यह शाश्वत है, नित्य है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। वही हमारे अंदर बैठा है, वही मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तेरे अंदर है। वह सभी सभा के अंदर बैठा है, व्याप्त है। और इस प्रकार सभी सभा चुपचाप सुनती है। और यही सत्य का स्वरूप है। उससे ही आकाश निर्माण हुआ। आकाशाद वायु, वायुर तेज, अग्नि, अग्निरापः रद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो औषधि, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। जो याज्ञवल्क्य इस प्रकार बोले। याज्ञवल्क्य इतने विद्वान थे, उनके सामने कोई भी बोल नहीं पाया। फिर गार्गी बोलती है, मैंने जो भी प्रश्न पूछे मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसको अजेय घोषित कर दो। फिर जनक राजा उठते और उसको अजेय घोषित करते हैं। यह सत्स्वरूप क्या है, इसको अगर सुनना है तो याज्ञवल्क्य को सुनो। वही सच्चे ब्रह्मवेत्ता है। उन्होंने स्वयं नहीं कहा, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, अनुभव हुआ, उसके बल पर मैं बोलती हूं कि ये ब्रह्मवेत्ता है। मैं उनको नमस्कार करती हूं। हम भी ऐसे ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करते, ऋषि मुनियों को नमन करते।